दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। इटावा अभी भी खबरों में बना हुआ है। पहले तो कथावाचकों का के साथ ब्राह्मण बहुल गांव में उनको मारा पीटा गया, उनकी चुटिया काटी गई, उसका वीडियो बनाया गया। एफआईआर हुई, कुछ ब्राह्मण समाज के लोग गिरफ्तार हुए। उसके बाद पीड़ित परिवार ने एक महिला ने आरोप लगाया कि कथावाचक महोदय ने उसके साथ छेड़छाड़ की, उसकी भी एफआईआर हुई। फिर कल एक और एफआईआर हो गई कि ये कथावाचक लोग दो दो आधार कार्ड रखे थे, इन्होंने अपना नाम और जाति छुपाई थी। इसी बीच में राजनीति करने के लिए एक साहब हैं, इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं के तथाकथित अध्यक्ष, नाम है गगन यादव। ये कभी अपने आप को नेताजी का शिष्य बताते हैं, कभी अखिलेश यादव को अपना नेता बताते हैं, और कभी ये भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ मंच पे पाए जाते हैं। लेकिन साहब सोशल मीडिया में बड़े पॉपुलर हैं। इन्होंने घोषणा कर दी थी कि 26 जून को हम यादवों के सम्मान के लिए प्रदर्शन करने इटावा आ रहे हैं। प्रदर्शन क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो आप लोगों ने कल देख लिया। गगन यादव जी को पुलिस ने होटल में अरेस्ट कर रखा था, इनके समर्थकों ने थाने के बाहर बवाल काट दिया, रास्ता रोक दिया, गाड़ियां दो चार पुलिस की टूट गई। नतीजा ये रहा कि 19 लड़के कल गिरफ्तार हो गए। अब इस पे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज एक बड़ा आरोप लगाया है, और आरोप यह लगाया है ट्वीट करके कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों से यादवों को बुलाकर प्रदेश में शांति व्यवस्था खराब करना चाहती है। और इनडायरेक्टली उन्होंने एक चीज का और जिक्र किया। आपको याद होगा कि करणी सेना ने रामजी लाल सुमन के बयान पे तमाम धरना प्रदर्शन किए, तो उसमें भी तमाम बाहर के राज्य के लोग आए हुए थे। तो इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए सपा के तेज तर्रार प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। मनोज जी, अखिलेश जी ने कहा कि दूसरे राज्यों से यादव को बुलाया जा रहा है और प्रदेश के अमन चैन को बिगाड़ा जा रहा है, कहना क्या चाहते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी? देखिए, निश्चित तौर पे एक सबसे पहले मैं इस बात को खारिज कर दूं कि एक व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के प्रशासन को, पुलिस को ये बताया कि मैं फला तारीख को, 26 तारीख को मैं आऊंगा, और उसको इटावा तक आने दिया जाता है। मैं ये नहीं समझ पाया कि हमारे हम्म, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने हम्म, आवास या कार्यालय से, जो एक ही रोड पर हम्म, है, हम्म। जेपीएनआई सेंटर जेपीएनआईसी, तक जाना चाहे, हाँ, छह वहां तक किलोमीटर की नहीं दूरी पुलिस निकले। जाने देती है। हाँ हाँ, नहीं जब जाने देते। लखीमपुर खीरी में किसानों पे गाड़ी चढ़ा देते हैं बीजेपी के मंत्री के बेटे, और उसमें हम्म, कई किसानों की जान चली जाती है, तब पाठक जी हमारे नेता अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते, हम्म। और जब निकलते हैं तो गिरफ्तारी हो जाती है। और एक व्यक्ति कहां से चला और कहां तक आ गया, कैसे? आपको बू नहीं आ रही है कि बीजेपी कैसा षड्यंत्र कर रही है उत्तर प्रदेश में, किस नहीं लेवल नहीं, का ये तो षड्यंत्र कर रही है? भाई ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन हमें तो लग रहा है कि ये पुलिस का फेलियोर है, एलआईयू का फेलियोर है, क्योंकि क्या करनी बात कर सेना रहे हैं? वाले प्रकरण से ये भी सरकार ने नहीं ये सीखा। ये कोई फेल्योर नहीं। देखिए, एक बात बताएं, आप कह रहे हैं इसमें मिली दो भगत है एंगल ये। है। पूरी मिली भगत है, और जो आदरणीय राष्ट्रपति जी ने कहा है कि ये लोग दूसरे स्टेट से लोगों को बुला के समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर। समाजवादी पार्टी का कोई कारवां, डेलीगेशन, या समाजवादी पार्टी के समर्थक अगर उस परिवार से मिलने जाना होता, भाई उसका दुख सुख ही तो हमको बांटना है, उसकी मदद ही तो करनी है। उसका वाद्य यंत्र टूट गया तो उसको मदद करनी, वो तो सब हो चुका ना। तो कौन सा हम उसको किसी तरीके का मदद करने जाएंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 21-21 हजार रुपए नगद दिए, 51-51 हजार रुपए पार्टी फंड से देने की बात कही। फिर हमारे विधायकों ने मदद की, एक हारमोनियम आया, एक ढोल आया, सॉल भेंट किया गया, और पार्टी के तमाम सारे लोगों ने मदद की, और मदद जाके कर भी रहे हैं। तो ये जो जिनका नाम ले रहे हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि नाम उसका लिया जाता है जो समाज के लिए या वैचारिकी के लिए कोई अच्छी बात करता है, जो अपने आप में अपने आप को बहुत बड़ा भगवान या नेता समझता हो। ऐसे लोगों का मैं नाम लेना उचित नहीं समझता। ये प्लांटेड लोग हैं, और खासकर भाजपा के। मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं। कोई यादव हो, अगर वो आरएसएस की विचारधारा और मानसिकता पे काम करेगा तो वो हमारा सगा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी वैचारिकी की लड़ाई आज से नहीं है, बहुत पुरानी लड़ाई है ये। एक पूरी शताब्दी बीतने के करीब हम लोग पहुंचने वाले हैं। जो लड़ाई, वैसे तो ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है, अगर आरएसएस की विचारधारा की बात की जाए,
कि कैसे पिछड़े, दलित, गरीब, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र छात्राएं, महिलाएं, सबको अपमानित किया जाता है, कैसे उनके अधिकारों को काटा जाता है। ये सारी चीजें किसी से छिपी नहीं है। लेकिन जो लड़ाई हम आरएसएस से लड़ रहे हैं वो स्पष्ट है और हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही, प्लस यादव बनाम ब्राह्मण करने की कोशिश की जा रही। ये लड़ाई उस गांव की है, उस गांव की है। नहीं तो मैं आप ये आपके कह साथ रहे हैं डिबेट कि कर रहा हूं आप ये कह रहे हैं कि ये यादव बनाम ब्राह्मण बनाया जा रहा है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है? बीजेपी के द्वारा। ये प्लांटेड है। उस यादव को जानबूझ के बुलाया गया, अपमानित करने के लिए बनाया गया, क्योंकि पीडीए बहुत तेजी से अपना विस्तारीकरण कर रहा है और बीजेपी आरएसएस के पास इसकी रिपोर्ट है। वो चाहते हैं कि किसी तरह उत्तर प्रदेश में लड़ाई जनता को ब्राह्मण बनाम यादव दिखे, लेकिन समाजवादी पार्टी ये इनके नकारे और निकम्मेपन की हदों को पार नहीं करने देगी। हमारा उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक दल होने के नाते, एक पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं, किसी भी समुदाय के व्यक्ति से, किसी भी वर्ग के व्यक्ति से, किसी भी जाति के व्यक्ति से समाजवादी पार्टी की कोई लड़ाई नहीं। लेकिन अगर कोई अत्याचार होगा तो लड़ाई तो लड़ेंगे, और बिल्कुल लड़ेंगे, दम भर के लड़ेंगे। फिर चाहे उसमें बीजेपी सामने आए, चाहे आरएसएस आए या पुलिस प्रशासन आए, बदनाम करने की कोशिश ना किया जाए। समाजवादी पार्टी सभी का सम्मान करती है। जितना दान ब्राह्मण को समाजवादी पार्टी देती है उतना शायद मेरे ख्याल से भाजपा क्या पूरे देश में कोई दल नहीं दे सकता। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जितना मदद समाजवादी पार्टी हर वर्ग की करती है उतना योगी आदित्यनाथ सत्ता में 2 बार के मुख्यमंत्री बन के नहीं कर सकते, जितना मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी विपक्ष में रह के करते हैं। वो जाति नहीं देखते नहीं हैं कि ये नहीं पाठक है, कि मनोज ये जी, यादव है, कि ये पाल है, कि ये कुशवाहा है, कि ये मौर्य है, कि ये दलित है, कि ये रावत है, कौन है, वो नहीं देखते हैं। तो ये जो नहीं नहीं एक नरेटिव बनाया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं नहीं एक चीज ये देखिए, सोशल मीडिया में एक चीज देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया का कोई सदुपयोग हो या ना हो, लेकिन इसका दुरुपयोग बड़ा जबरदस्त होता है। वो आप रामजीलाल सुमन वाला केस देख लीजिए, जिस तरह से करणी सेना ने अपना सब कुछ सोशल मीडिया के जरिए फैलाया और सारे लोग पहुंच गए। अब ये गगन यादव का भी समझिए मामला। तो आप लोगों ने अपनी तरफ से अपील भी तो नहीं की कि भाई आप ये किसी इसका इस तरह के आयोजन से युवा दूर रहें। ये भी तो आप लोगों ने भाई, आप आगरा की घटना से तो सबक सबने सीख लिया। मान लीजिए पुलिस प्रशासन की गलती तो हम मानते ही मानते हैं, और अब आप खुद ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको ब्राह्मण बनाम यादव करना चाहती है। तो आपने ब्राह्मण बनाम यादव रोकने के लिए क्या किया? देखिए, हम लोग अनावश्यक किसी तरीके की बयानबाजी में नहीं फंसना चाहते हैं, लेकिन जब कोई घटना हो जाएगी तो उसका स्पष्टीकरण समाजवादी पार्टी जरूर देगी। हमें थोड़ी नहीं मालूम है कि कौन क्या करने जा रहा है, बीजेपी की क्या रणनीति है। आप बता दो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी इलाहाबाद से कौशाम्बी जाना चाहते थे उस पाल परिवार से मिलने के लिए जिसकी 8 साल की बेटी के साथ ब्रजेश पाठक के सजातीय लोगों ने उनके पूरी तरीके से हम सफर बन गए, हम राह बन गए, और पता नहीं क्या क्या बन गए, और उनको बचाया भी, उनको बाहर भी निकाला। हमारे नेता आदरणीय श्यामलाल पाल जी नहीं जा पाए वहां। सोचो कितनी नजदीक का मामला था। और एक आदमी मेरठ से लेके इटावा चला आता है कैसे? और नहीं तो सारी लेकिन पुलिस जो थी उत्तर प्रदेश की, नहीं नहीं नहीं, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस थी वो गाना सुन रही थी, चूड़ी में जाना देगी, कंगन में जाना देगा। मतलब कौन सा गाना सुन रहे थे? जो उत्तर प्रदेश की पुलिस भांग खा के, धतूरा नहीं खा नहीं के नहीं, लेकिन बैठी थी क्या? आप तो मनोज भाई कह रहे हैं कि ये गगन यादव मेरठ से आया है, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्वीट कर रहे हैं कि बाहर के प्रदेशों से यादव आ गए। मेरठ तो उत्तर प्रदेश निश्चित का तौर फैला पे। हिस्सा और है। देखिए, मैं मुझे जो जानकारी है वो जानकारी है कि वो मे बी शायद मेरठ का रहने वाला है। उसका होम टाउन जो है वो मेरठ है, और बहुत सारे ऐसी जगहों के लोग भी हैं, चाहे हरियाणा से हों और चाहे और जो आरएसएस मानसिकता के लोग हैं वो दूसरे स्टेटों से भी आए हैं। निश्चित तौर पे जब दूसरे स्टेटों से सोशल मीडिया से वार होता है तो कैसे नहीं आएंगे लोग? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी का गमछा बांध के और झंडा लगा के क्यों नहीं गुंडई करेंगे? वो तो करेंगे ही करेंगे समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए। हमें अगर उस ब्राह्मण समाज से लड़ाई लड़नी होती, या उस परिवार जो बकेसर का परिवार और ब्राह्मण था उसके साथ सामाजिक कोई भी लड़ाई लड़नी होती तो हम पहले ही पहुंच जाते, हम किसी पुलिस का इंतजार न करते। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बाकायदा आ, सरकार से अनुरोध किया और सबसे कहा कि हमें
संरक्षण प्राप्त हो, उस समाज के लोग जो जिनको मारा गया उनको कानूनी रास्ता प्राप्त हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कि शोषण नहीं होगा। तो जानते क्या हुआ? उठा के औरत को सामने खड़ा किया और यादवों के खिलाफ मुकदमा लगा दिया। ये योगी आदित्यनाथ का इतना दोहरा चरित्र है कि एक का शिखा कटवाई जाए। उनको शिखा का मतलब क्या मालूम? अभी मैं कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा। उनको शिखा का क्या मतलब मालूम? वो कोई ब्राह्मण तो है नहीं, और ना वो सनातनी सनातनी परंपरा को निर्वहन करते हैं। वो नाथ संप्रदाय को मानने वाले। नाथ संप्रदाय हिंदू संप्रदाय का विरोधी है। ये बात स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो पूरी परिपाटी अपनी अलग रखना चाहते हैं। उनके शिखा तो है नहीं, ना वो अपने उनके सर पे बाल है, तो वो तो चाहेंगे ही कि इस तरह की चीजें हो। तो योगी आदित्यनाथ को शिखा का मतलब नहीं मालूम। योगी आदित्यनाथ को जो 16 साल से बाल रख के कथा कर रहा है उस व्यक्ति का मतलब नहीं मालूम। तो मैं इतना जानता हूं कि योगी आदित्यनाथ जो भारत की सनातनी परंपरा है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ का अपना जो मठ है, मठ की जो अपनी परिपाटी है, उस परिपाटी के आधार पर उत्तर प्रदेश और देश में पता नहीं कौन सा व्यवस्था बनाना चाहते हैं। मैं आज तक तो समझ ही नहीं पाया। ये बात ही नहीं समझ में आती है कि योगी नहीं नहीं, आदित्यनाथ कौन से हिंदुत्व का उद्धार कर रहे हैं। मनोज जी, एक चीज समझ नहीं आती है कि इटावा आप समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, नेताजी वहीं के रहने वाले हैं, और जहां से घटना हुई वो गांव, मुझे लगता है कि सफेई से उसकी दूरी 30-35 किलोमीटर भी नहीं होगी। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा जो अपना, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं। और जसवंत नगर विधानसभा होगी मेरा, अगर संभवतः, मैंने इसको चेक नहीं किया, लेकिन संभवतः जसवंत नगर विधानसभा होगी। तो जसवंत नगर विधानसभा से तो विधायक भी शिवपाल जी हैं। तो आप लोग दूसरे पक्ष से भी बात करके थोड़ा उनसे भी बात कर रहे थे तो शायद बात सुलझा सकते थे, क्योंकि आपका संगठन भाजपा से ज्यादा मजबूत है इटावा में। देखिए, बात दूसरे संगठन से बात करने की नहीं है। हम नहीं, लोगों से, उन लोगों उस ने, गांव के लोग, नहीं, देखिए जो उस जो गांव भी। के लोगों से भाई, उस समाज से क्या बात की जाए जिन्होंने गाली दी, जिन्होंने नाक रगड़वाई जूते पे, झिड़क के पवित्र किया कि हम पवित्र कर रहे हैं, और जिन्होंने मुंडा बनवा दिया, जिन्होंने शिखा काट दी, जिन्होंने रात भर मारा, ऐसे लोगों से क्या बात करना। उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? बुलडोजर कहाँ चला गया? घुस गया क्या? योगी आदित्यनाथ के मठ में घुस गया क्या बुलडोजर? या तहखाने में चला गया? अब हैसियत नहीं है क्या बुलडोजर चलाने की? अभी अपराध नहीं दिख रहा है क्या कि जाए और बुलडोजर चलवा दे? हैसियत हो तो बुलडोजर चलवा के दिखाओ ना। मैं तो बार बार चैलेंज करके कहता हूं, पता नहीं किस चूहिया के बिल में बुलडोजर घुस जाता है जब अपने लोग फंसते हैं इनके। चलाओ ना बुलडोजर जाके, और ना हो लंगड़ा ऑपरेशन चला दो। बस सारी बहादुरी, सारी सेक चिल्लाई घुस जाती है चूहिया के बिल में। तब नहीं समझ में आता है कितने बहुत बड़े लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने वाले हैं। लेकिन नहीं अगर नहीं, दलित एक बात। पिछड़ा अल्पसंख्यक होगा, अभी रुक जाइए पाठक जी। जब दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक होगा तो उसको ठाई सर पे मार दी जाएगी। कोई डीके शाही सरफिरा इंसान जो उत्तर प्रदेश पुलिस की नाक कटाता है सर पे रख के। और अभी लंगड़ा ऑपरेशन चलाने में योगी आदित्यनाथ के पुलिस वालों के ट्रिगर में दबाने की क्षमता नहीं रह गई। दिव्यांग हो गई उंगलियां, लुल्ल हो गए हाथ, कमजोरी पकड़ ली। शर्म नहीं आती इन लोगों को बैठ के सत्ता में? शर्म करो, न्याय करो, नहीं ईश्वर की लाठी पड़ेगी तो लाल लाल ददोरे पड़ जाएंगे, इतना याद रखना। और ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं आती। योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से अत्याचार खुलेआम उत्तर प्रदेश में कर रहे हो ना, ये अत्याचार उत्तर प्रदेश के लोगों ने कभी देखा नहीं है। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन होगा तब आपको यही दर्द महसूस होगा कि दर्द क्या होता है। हम लोग तो न्यायप्रिय लोग हैं। संविधान के द्वारा जो प्रदत्त है हम लोगों को, न्यायपालिका के द्वारा जो सजा है वही हम चाहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की कार्य पद्धति, अभी किसी मुसलमान का घर होता, कोई अपराधी होता तो सवेरे लेके एसडीएम चले जाते योगी आदित्यनाथ को खुश करने कि देखो बाबा जी, मैंने देखो निपटा दिया, घर गिरा दिया। लेकिन अब नहीं कोई आया समझ में, हिंदू ही था। और सुनो, जो लोग कह रहे हैं, पाठक जी मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, जो लोग नीचता की बात कहे हैं, जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहे हैं, मैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहूंगा, सर्वश्रेष्ठ वो होता है जो समाज को समान दृष्टिकोण से देखता है।
सर्वश्रेष्ठ वो नहीं होता है जो किसी को नीच और हीन दृष्टि से देखता है। तो हम सदैव से सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ हैं और रहेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने हम लोगों को एक रास्ता दिखाया है। और वो रास्ता ये है कि जो आपके साथ गलत भी कर दे तो उसको गले लगा लेना। कोई अगर 99 तक गालियां दे तब भी मुस्कुराते रहना। जब कोई पार कर जाए सारी हदें तब उसको सजा देना। तो वो तो आज भी कर रहे हैं हम। योगी नाथ को सजा नहीं मिल रही है, मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठे हैं, न उनकी तो 100 से ऊपर चली गई हैं। अब जनता उनका हिसाब किताब करेगी। जी। नहीं, एक बात कह रहे हैं बुलडोजर चले, तो बुलडोजर तो की आप मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने कथावाचकों के साथ अन्याय किया उनके खिलाफ आपकी मांग है कि बुलडोजर चले। जिन्होंने कल पत्थरबाजी की, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, उनके ऊपर क्या होना चाहिए? मैं कहा मना कर रहा हूं, वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं है, वो बीजेपी के लोग, बीजेपी के प्लांटेड लोग हैं। और वो बीजेपी के लोग सोचे। मैंने आपको कितना अच्छा उदाहरण दिया। आप लखनऊ में रहते हो, बताओ ना, जेपीएनआईसी बिल्डिंग कितनी दूर है समाजवादी पार्टी कार्यालय से? 5 किलोमीटर भी नहीं है। तो हम तो नहीं जा पाए। कितनी बैरिकेडिंग बन गई थी, कितनी फोर्स लग गई थी, रात को कैसे टीन सेट लगा दिया गया था, कैसे ढक दिया गया था, चारों तरफ फोर्स ही फोर्स थी। वहां कैसे फोर्स नहीं पहुंच पाई भाई? क्योंकि वो आरएसएस प्लांटेड चीजें हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर ये सरकार ब्राह्मण बनाम यादव कराना चाहती है तो फिर पीडीए बनाम आरएसएस होके रहेगा, इसमें दो राय नहीं। अब ये तय कर ले कि योगी आदित्यनाथ के काम पे चुनाव लड़ेंगे कि पीडीए बनाम आरएसएस चुनाव होगा। जो भी चाहेंगे, जो भी चाहेंगे बीजेपी के लोग, समाजवादी पार्टी तैयार है। लेकिन हम यादव बनाम ब्राह्मण करने की लड़ाई उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि सारा मलाई, सारा हक, सारा अत्याचार, सब कुछ एक विशेष जाति के लोग जिनको सर पर, योगी आदित्यनाथ के सर पर। मलाई खाए और जेल जाए ब्राह्मण। तो ये जो ब्राह्मणों को फंसाने का तरीका बीजेपी आरएसएस कर रही है, उससे समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से खबरदार है। और हमें मालूम है कि तुम्हारा ये षड्यंत्र हम कभी भी पास नहीं होने देंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। हाँ, जो अत्याचार करेगा उसको सजा मिलेगी, वो फिर चाहे जिस जाति का हो। अगर यादव भी अत्याचार करेगा तो समाजवादी पार्टी किसी यादव के साथ नहीं खड़ी। आप कह रहे हो कि 2 आधार कार्ड थे, अरे साहब जांच कराओ कि 2 आधार कार्ड कैसे हो गए। कोई पुराना तो नहीं था जिसमें मात्रा खराब रही हो, गलत टाइप हो गया हो? मेरी भी जेब में 2 2 आधार कार्ड रहते हैं, पूछो कैसे। एक खो गया, दूसरा बनवाया, जो खोया था वो कहीं मिल गया, दोनों रखे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, तो दोनों में जिस नाम तरीके अलग अलग है। चीजें क्या की जा रही है, एक में बताया जा रहा है कि संत कुमार कुछ और है, एक में यादव है, एक में मुकुटनाथ यादव, एक में मुकुटनाथ अग्निहोत्री है। सवाल इसका है अरे भाई, ये तो मैं कह जांच रहा का हूं वो विषय है। हिंदू थे या नहीं थे? नहीं, ये तो भाई भारत देखिए, के ये तो ऐसे। संविधान, भारत के अरे कानून, भारत के नियमावली में कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण ही संस्कारों का कोई पाठ, कथा, भागवत कराएगा, कहीं नहीं लिखा है। नहीं नहीं, ये बात मैं आपकी बिल्कुल सही कह रहा हूँ, लेकिन मैं तो उस एफआईआर की बात करूँ कि जो एफआईआर दर्ज हुई है जिसको, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो कल घटना घटी है। अब सवाल तो ये है कि मनोज भाई, वो लड़के, चाहे जो लोग, भीड़ चाहे मध्य प्रदेश से आई चाहे उत्तर प्रदेश की थी, लेकिन जो मुझे अभी तक पता चला है कि जितने भी बच्चे इस केस में गिरफ्तार हो गए हैं सब बहुत गरीब घरों के हैं, कोई मजबूत घरों का बच्चा नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हो चाहे वो यादव समाज के हो। समस्या ये है कि ये रील बनाने वाले लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, अब राजनीति चाहे भाजपा कर रही हो या कौन कर रहा हो या सपा कर रही है, हमें नहीं पता है, लेकिन जो अनुरोध हाँ, करूंगा, हमें कोई साथ किसी का नहीं चाहिए, लेकिन सत्य का साथ चाहिए। अगर तो किसी के समाज के लोग, किसी की विचारधारा के लोग मारे जाएं रात भर, इसको आतंकवादी गतिविधि कहा जाएगा। नहीं नहीं, वो तो पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया और बाकियों की दबिश हो ही रही थी, गिरफ्तार लेकिन किया कल, ना, हाँ समाजवादी गिरफ्तार पार्टी कर, इस पे कोई लेकिन राजनीति नहीं कर रही है, लेकिन कोई साहब आप तो राजनीति नहीं कर रही है। लेकिन भाजपा के ट्रैप में हो तो गया ना कल। अब जो भाजपा चाह रही थी, अब ये तो साफ दिख रहा है, अब वो नैरेटिव भाजपा बदल गया। चाह नहीं रही थी पाठक जी, भाजपा ने करवाया है। भाजपा चाह नहीं रही थी,
भाजपा ने ही करवाया है। आपने बताया कि अभी गगन यादव की फोटो बीजेपी के मंचों पे है। नहीं नहीं, वो आपके नेता के आपने साथ भी मेरी है। फोटो देखी है क्या बीजेपी के मंच पे? नहीं नहीं भाई, सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है, वो आपके नेता के साथ भी है, मैं बीजेपी कह के रहा हूं मंचों पे क्या भी। आपने मनोज यादव की फोटो देखी है बीजेपी के मंच पे क्या? नहीं नहीं, बीजेपी के नेताओं के साथ आपकी फोटो तो रोज आती है, रोज आप डिबेट में रखते हैं, तो उस अरे फोटो का क्या है डिबेट भाई? नहीं, नहीं मैं नहीं, कह रहा हूं बीजेपी के मंच पे समाजवादी पार्टी के पास मैं नहीं हूं। प्रवक्ताओं के साथ बैठकी वो एक प्रक्रिया, नहीं नहीं, उसमें वो नहीं आप एक, कह सकते। मैं एक बात वो तो मैं बात ना तो बता। मुख्यमंत्री से मिला, ना बीजेपी के कई नेताओं से मिला, ना बीजेपी के लोगों से मेरा उठना बैठना। और उस तरह के दो कौड़ी के गगन यादव से ज्यादा पॉपुलैरिटी हमारी पार्टी में बहुत सारे यादव नौजवानों की है, कोई कमी नहीं है। वो बीजेपी के प्लांटेड लोग हैं और वो यही करना चाहते हैं। वो आए हैं सूरज को दिया दिखाने, तो इसलिए दिखाने के लिए भेजा गया कि जाओ समाजवादी पार्टी को तहस नहस करो, बदनाम करो, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अराजक नहीं है। हम कानूनों की धज्जियां नहीं उड़ाते हैं, इसलिए ये बीजेपी के द्वारा किया गया एक षड्यंत्र है। जी। चलिए मनोज जी, बहुत सही जानकारी आपने दी, अपने 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 नेता का पक्ष, अपना पक्ष रखा है। अब देखते हैं सरकार इसमें कब कार्रवाई करती है, क्या होता है, और हम तो यही चाहेंगे इटावा में जल्दी से जल्द शांति कायम हो और प्रदेश जो है प्रगति के पथ पर चले। बहुत बहुत धन्यवाद।